सबसे पहले जयकारा शेरावाली का। आप सभी भली भांति जानते हैं कि देश भर में नवरात्रि के पावन पर्व की धूम मची हुई है, तो छत्तीसगढ़ वाला इससे कैसे अछूता रह सकता है। परंपरा के मुताबिक दुर्गा पंडाल और सामाजिक संगठनों ने डांडिया का भी आयोजन किया है, लेकिन इस बीच डांडिया के प्रति बढ़ती ललक को फायदे का सौदा बनाने की कोशिश हो रही है। कुछ इवेंट मैनेजिंग कंपनियां बड़े शहरों में अपना जाल भी फेंक चुकी हैं और महंगे दामों पर टिकट और पास बांटने का खेल शुरू हो गया है। नमस्कार, CGNN लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक दुबे। जगत जननी मां दुर्गा की उपासना में डांडिया नृत्य को उनकी सेवा का प्रमुख तरीका माना जाता है। मान्यता यह भी है कि डांडिया नृत्य, जिसे वास्तव में गरबा नृत्य कहा जाता है, पवित्र स्थलों पर माता रानी खुद भी गरबा में शामिल होती है। ना भी होती हो तो गरबा नृत्य एक पावन उपासना का माध्यम है। ऐसे में इसका व्यवसायीकरण किया जाना कैसे सही हो सकता है। लिहाजा छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री को इस पर बयान देना पड़ गया है। आखिर क्या कहा छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी ने, जानने के लिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। छत्तीसगढ़ में नवरात्रि के दोनों ही पक्षों में खासा उत्साह का माहौल नजर आता है। चैत्र नवरात्रि में भले ही पंडाल ना सजे, लेकिन डांडिया उत्सव यानी गरबा नृत्य का आयोजन हर हाल में किया जाता रहा है। तो शारदीय नवरात्रि में माता रानी की खूबसूरत प्रतिमाओं का दर्शन लाभ भक्तगणों को होता है। तो साथ ही साथ नवरात्रि के पावन पर्व पर गरबा नृत्य का आयोजन परंपरागत तरीके से किया जाता है। हालांकि वक्त के साथ चीजें बदल रही हैं, जिसका गलत फायदा भी उठाया जाता है। तो इस साल यह देखने में आ रहा है कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव सहित कई शहरों में इवेंट मैनेजिंग कंपनियां सक्रिय हैं। यहाँ पर सवाल उठना लाजमी है कि यदि इवेंट मैनेजिंग कंपनियां गरबा नृत्य को लेकर सक्रिय हैं तो गलत क्या है, तो इसका जवाब जानना भी जरूरी है। दरअसल गरबा नृत्य माता रानी की उपासना और उनकी सेवा का एक माध्यम है, जिसे इवेंट मैनेजिंग कंपनियों ने खेल की तरह इस्तेमाल करने की योजना बना रखी है। इसके लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है और जो लोग डांडिया खेलना चाहते हैं उनसे मोटी रकम वसूल की जा रही है। वास्तव में इस तरह से उपासना के माध्यम को कमर्शियल ट्रेंड देने की साजिश की जा रही है, जिसकी वजह से मामला गरबाने लगा है। इसे लेकर GST ज्वाइंट कमिश्नर MK धनेलिया ने क्या कहा, वह आपको सुनाते हैं। जलसा डांडिया को हम नोटिस दिया है, वहाँ से हमने जानकारी मांगा है। जानकारी आ जाने के बाद हम वैधानिक रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे, टैक्सेशन करेंगे, तो वसूलेंगे ये छोटे व्यापारी के ऊपर कार्रवाई होती है, ऐसा बताया जाता है। और इतने बड़े पैमाने में टैक्स चोरी को लेकर किस तरह की कार्रवाई? नहीं, हम ऐसा नहीं है, छोटे व्यापारी नहीं, बराबर जो वैधानिक कार्रवाई है उसके ऊपर भी करेंगे। नवरात्रि के दौरान गरबा का आयोजन परंपरा का हिस्सा है। बेशक गरबा नृत्य उपासना के साथ ही युवाओं के लिए मनोरंजन का भी माध्यम है, पर इसका यह मतलब नहीं कि पारंपरिकता की आड़ में उपासना और मनोरंजन को कमाई का जरिया बना लिया जाए। और यदि ऐसा होने लगा तो स्वाभाविक है कि इससे पवित्रता भंग होगी, साथ ही आस्था के साथ खिलवाड़ भी शुरू हो जाएगा, जिसे लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री OP चौधरी का एक बड़ा बयान सामने आया है। आइए आपको वह भी सुनाते हैं। क्या में 2-2 लाख 1.5 लाख का पास बिक रहा है। यहाँ GST हालांकि कार्रवाई करिए, सबको नोटिस करिए। विनोद सोनी जी का भी बयान आया है, बड़े बड़े नेताओं का बयान आया है। क्या मामला? जी, मैं यही कहना चाहूँगा, कोई छोटी मोटी भूल होती है, कोई ऐसा विषय होता है, वो एक अलग बात होती है। छोटी मोटी भूल को विभाग इग्नोर करेगा, अनावश्यक भी किसी को वो नहीं करेगा, बट जो बड़े लेवल पे कोई गड़बड़ करने का प्रयास कोई ना करे। ऐसे 1% 2% लोग होते हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि वो सही तरीके से नियमों का पालन करें, अन्यथा निश्चित रूप से विभाग को उस दिशा में वैधानिक कार्रवाई करनी होती है। के नाम से 2 लाख 1.5 लाख का पास बेचा जा रहा है। जो भी है, मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि वैधानिक तरीके से करें। अगर वैधानिकता के साथ नहीं करेंगे तो विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा। राज्य के वित्त मंत्री OP चौधरी के इस बयान से यह तो स्पष्ट हो गया है कि सरकार धार्मिक परंपराओं और आस्था से खिलवाड़ करने वालों को तरजीह नहीं देने वाली है। ऐसे में जो लोग आयोजन में लगे हुए हैं, उनकी सोच पर पानी फिरना तय हो चुका है। इस मसले को लेकर आपका नजरिया क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक और शेयर करने से परहेज न करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। जय माता दी।